देश की बेटी ने किया नाम रोशन। आयरलैंड में लहराया भारत का झंडा। परिवार में जश्न का माहौल। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के रेस कोर्स की रहने वाली हिना बानो ने, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हिना बानो ने 19 जून को आयरलैंड हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां से मैच खेलने के बाद वापस अपने वतन लौटकर आई हिना अपने परिवार वालों से मिलकर काफी खुश हुई और अपनी इस जीत के पीछे अपने नाना, मामा और अपनी माँ को श्रेय दिया। आगे हिना ने क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बधाई दी। और ये सफ़र का तो बहुत मतलब लंबी बात है। हम बहुत छोटे थे जब मेरे पापा गुजर गए, उसके बाद हम नाना के घर में ही शुरू से पले बड़े हैं। और मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपने फादर को नहीं देखा, तो मेरे नाना और मेरे मामा ही ने सब कुछ किया है, मेरा जो भी किया है। उसके बाद हमारा एडमिशन कराया कैंटोनमेंट स्कूल में, माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद मैं प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी, जहाँ पे अभिषेक नाम का एक कोच था जो हॉकी प्रैक्टिस देता था, तो मैं बैठ के देखती रहती थी। पर फिर जूनियर में जाने के बाद फिर मैंने जाके उनसे भी बोला कि सर मुझे भी खेलना है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गेम, तो उनने खेलना स्टार्ट कराया। तो बीच में मतलब थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि फादर के नहीं होने से हर किसी को डर होता है, जो थोड़ा बहुत मेरे नाना और मामा लोग को भी था, क्योंकि ये हुआ कि फादर नहीं है, कल को कुछ हो जाता है तो मैं क्या जवाब दूंगा उनकी माँ को, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा मना किया, पर मेरी चाह और लगन को देख के मेरे नाना और मामा लोग ने बोला कि नहीं, लड़की अगर करना चाहती है तो इसको जाने दो। तो फिर मेरे नाना लोग ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने साई हॉस्टल का ट्रायल दिया, जहाँ से नीलम कपूर ने मेरा सिलेक्शन किया। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उसके बावजूद भी उनने मुझे टैलेंट बेस पे रखा और मेरे स्टाफ कोच वगैरह लोग भी बहुत सपोर्ट किए मुझे। फिर वहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से नेशनल वगैरह खेले और अभी 2021 में मैंने एकेडमी नेशनल खेला, जहाँ से मेरा कैंप का सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद वहाँ पे मतलब कैंप का सिलेक्शन होता है, जितने भी जूनियर की टीमें आती हैं वहाँ से टोटल 60 बच्चे लिए जाते हैं, जिनका कैंप लगता है 10 दिन का। और फिर उस कैंप से 33 बच्चों का कोर ग्रुप बनता है। तो फिर उस कोर ग्रुप में आने के लिए भी मैंने मेहनत की, फिर मैं कोर ग्रुप में लगी। उसके बाद फिर हमारा मतलब जितने भी 33 बच्चे होते हैं उनमें सब ट्रेनिंग चलती है, जितनी भी 4 महीने 5 महीने, फिर उसी में से बच्चे लिए सिलेक्ट किए जाते हैं टूर के लिए। तो 6 महीने हुए मुझे कैंप में गए हुए। उसके बाद आयरलैंड का टूर था, 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और हम वहाँ गए। हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमने सारी टीमों से बहुत अच्छे से मुकाबला किया और बहुत अच्छा खेला सबने। बस एंड टाइम पे हमारी गोलकीपर इंजर्ड हो गई, जिसके वजह से हम क्या कहते हैं फाइनल लूज़ कर गए और फिर हमारा सेकंड मेडल आया, सिल्वर। और मतलब टूर में भी पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा और कोशिश करूँगी कि आगे भी बताते चलें कि हिना बानो बहुत ही गरीब परिवार से हैं। छोटी सी उम्र में ही हिना के सर से बाप का साया उठ गया था, जिसकी वजह से हिना के परिवार में बहुत सारी अड़चनें आईं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हिना के नाना ने हिना के परिवार की देख रेख करना शुरू किया, जिसकी कहानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू छलक आए। आइए सुनते हैं कि हिना की कामयाबी पर उन्होंने क्या कुछ कहा। अरे ये बचपन से स्कूल से खेला करती थी, भाग जाती थी, खेलती थी। एक बार ये हाथ वाथ सब घुटना उठना सब फूल के आई, मार खून बह रहा था, तो हमने मारा भी दो थप्पड़, हिम्मत खेल की। लेकिन ये फिर ठीक हो गई थोड़ा से, तो फिर भाग गई। जब हम लोगों को देखती थी उधर से आते जाते कि हाँ निकल रहे हैं सब कोई, तो ये मुंह में कपड़ा बांध लेती थी, हम लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि हिना खेल रही है। जब देखा कि ये नहीं मानेगी, खेलती रहेगी, तो हमने कहा अच्छा भाई खेलने दो। आज खेलते खेलते दर्जे पे पहुंची, इस जगह पे, इस मुकाम पे हासिल किया। जो दुनिया अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। अपने मेहनत से और अपने लगन से ये पहुंच गई वहाँ तक। अब इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों को क्या हो सकती है। सब खुश हैं, पूरे परिवार खुश हैं।
और कहते हैं खेलो आगे भाई, जितना तुम खेल सको। वहाँ से खेल के आई है न्यूजीलैंड से, अब ये उसमें जाएगी दिसंबर में, कोई ओलंपिक खेल हो रहा है तो उसमें जाए। इसलिए हम लोगों की दुआ है कि भाई जीते और आगे बढ़े, आगे तरक्की करे। बस इसके आगे और हम क्या बताएं। हमको बहुत खुशी है, सब लोग को, घर वाले को, सबको खुशी है। और हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखा अपने बच्चों को। हमारे आदमी भी नहीं थे, हमने बहुत मेहनत किया अपने बच्चों पीछे। और छोटे छोटे बच्चे थे, हमने बहुत मजबूरी उठाए, सब कुछ उठा के हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। और आज हमारी बच्ची कुछ करके आई तो हमें बहुत सबको खुशी है। और हम सोचते हैं हमारी बच्ची भी और आगे बढ़े। अल्लाह शुक्र है जो सब कुछ अल्लाह का मेहरबानी है। हमारा कुछ नहीं है, वो मेहनत करी, अपने मेहनत मतलब ऐसे हुई है। बस हमको यही इतना खुशी है। वही हिना की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद वह मोमोज बनाने का काम करने के अलावा अन्य छोटा छोटा काम करके बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसको आज कामयाब देखकर बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे में हम चाहते हैं हमारी बेटी हमेशा कामयाब रहे। कहते हैं दिल में अगर जज्बा हो तो मुकाम हासिल हो ही जाता है। इस मुश्किल घड़ी में हिना ने अपने नाना के यहाँ रहकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे परिवार खुशी से झूम उठा है। और हिना के वतन वापसी पर घर में एक अलग से खुशियों का माहौल छाया हुआ है। लखनऊ से उदय भारत टाइम्स के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।